ओम सूर्याय नमः। नहाय खाए 25 अक्टूबर शनिवार को है छठ पूजा प्रारंभ हो रही है। नहाय खाए 25 अक्टूबर 2025। खरना 26 अक्टूबर 2025 रविवार। संध्या आर्ध्य 27 अक्टूबर 2025 सोमवार। उषा आर्ध्य 28 अक्टूबर मंगलवार को। इस प्रकार से हमारा यह छठ पर्व मनाया जा रहा है। ये 25 अक्टूबर से प्रारंभ होगा, समापन 28 अक्टूबर को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ होगा। आगे कथा और पूजन महत्व सुनेंगे। ओम सूर्याय नमः। ओम षष्ठी देव्यै नमः। सूर्य, उषा, प्रत्युषा की पूजा का इकलौता त्यौहार कार्तिक महीने के छठवें दिन छठ पर्व मनाया जाता है। संस्कृत में षष्ठी को हिंदी में छह और मैथिली में छठ कहते हैं। उषा और प्रत्युषा को ही छठी मैया कहा जाता है। यही सूर्य की दो पत्नियां जिन्हें संज्ञा और संध्या भी कहते थे। तो छठ पूजा की एक अलग बात यह भी है कि इसमें न किसी मंत्र न ही पुजारी की जरूरत होती है। इस लोक पर्व में किसी तरह ग्रह, नक्षत्र या मुहूर्त का गणित नहीं होता है, सिर्फ साधना होती है। ये त्यौहार सूर्यदेव उषा सुबह की पहली किरण और प्रत्युषा शाम की आखिरी किरण की इसको समर्पित है। और ये भारत में ये त्यौहार कब से प्रचलित है और इसकी मान्यता क्या है, इसके पूजन कैसे करना चाहिए, इसका क्या विधान है, इस संबंध में और विस्तार से बता रहे हैं। सर्वप्रथम हमें इसमें जो छठ पूजा 4 दिनों तक चलता है, इसमें शुरुआत होती है नहाय खाए और खरना से। फिर डूबते उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इसमें व्रती महिलाएं नदी में कमर तक जल में डूब करके, यानी कमर तक जल में खड़ी होकर के सूर्य देवता को अर्घ्य देकर उनकी पूजा करती हैं। और छठ पूजा करने की जो विधि है संक्षिप्त में बताते हैं कि छठ की शुरुआत नहाय खाए से होती है। इस दिन चावल और लौकी की सब्जी बनाकर खाते हैं। उसके अगले दिन खरना होता है। खरना वाले दिन गुड़ और चावल की खीर बनती है। खीर को खाने के बाद 36 घंटे का उपवास शुरू होता है। तीसरे दिन शाम को डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। व्रत दिन भर यानी व्रती दिन भर अन्न जल त्याग कर शाम करीब 7 बजे से खीर बना करके पूजा करने के उपरांत प्रसाद ग्रहण करते हैं, जिसे खरना कहते हैं। तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, दूध अर्पण करते हैं। अंतिम दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य चढ़ाते हैं। पूजा में पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। लहसुन प्याज वर्जित है और नहाय खाए के दिन स्नान कर साफ कपड़े पहनकर ही सात्विक भोजन ग्रहण करें। व्रत रखने वाली महिलाएं जमीन पर सोएं। उसके अलावा छठ व्रत का पारण उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद ही करें। छठ पूजा के लिए बांस से बने हुए सूप और टोकरी का भी इस्तेमाल किया जाता है। और इस दिन व्रती महिलाएं कोई अनाज नहीं खाती हैं। सामने एक चौकी या पट्टे पर गौरी, गणेश और कलश रखकर हल षष्ठी देवी की मूर्ति या प्रतिमा की पूजा करते हैं। इस पूजन की सामग्री में बिना हल जोते हुए जमीन से उगा हुआ धान का चावल, महुआ के पत्ते, धान की लाई, भैंस का दूध, दही व घी आदि रखते हैं। छठ पर्व के चारों दिन तामसिक भोजन और मदिरे का सेवन बिल्कुल वर्जित है। ऐसा करने से छठी मैया नाराज हो जाती हैं, हो सकती है, ऐसी मान्यता है। पवित्र पर्व के दौरान व्रती महिलाओं को बिना सूर्योदय के अर्घ्य दिए कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। छठ पर्व के दौरान पूजा का प्रसाद बेहद पवित्र माना जाता है, इसलिए इसे बनाते समय जूठा नहीं करना चाहिए। बड़ी पवित्रता के साथ इसको बनाते हैं। इसमें सामग्री क्या है? छठ पूजा के लिए जरूरी सामग्रियां, यानी छठ पूजा के लिए कुछ सामग्रियों की विशेष आवश्यकता होती है। माना जाता है कि पूजन सामग्रियों के बिना छठ पर्व पूरा नहीं माना जाता है। छठ पूजा की पूजन सामग्रियों में बांस की टोकरी, सूप, नारियल, पत्ते लगे गन्ने, अक्षत, सिंदूर, धूप, दीप, थाली, लोटा, नए वस्त्र, नारियल पानी भरा, अदरक,
का हरा पौधा, मौसम के अनुकूल फल, कलश मिट्टी या पीतल का, कुमकुम, पान और सुपारी, केला, फल फ्रूट भी लेते हैं। इसमें छठ पूजा की जो विधि है, छठ पूजा के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान आदि से निवृत्त होकर के छठ व्रत के संकल्प लिया जाता है। इस क्रम में सूर्य देव को और छठी मैया का ध्यान करें। व्रती को छठ पूजा के दिन अन्न ग्रहण करना नहीं होता है। संभव हो सके निर्जला व्रत रख करके इसका विधिवत पालन करें। संकल्प में हम अपने परिवार की रक्षा के लिए अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष और जो विशेष जानकार होते हैं पुजारी से भी वे हम ये संकल्प कराते हैं। अमुक गोत्र है हमारा, श्री श्वेत वाराय कल्पे वैवस्यन मन्वंतरे अष्टविंशत कल जगे प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारत खंडे आर्यावर्त दीर्घ 2081 से 21 संवत्सरे, मास, तिथि और अपना नाम, गोत्र और स्थान का नाम लेकर भी संकल्प करते हैं। कर्मकांड को भी इसमें बहुत से ब्राह्मणों को बुला करके, पुजारियों को बुला करके वहाँ तालाब या नदी के किनारे बहुत से पूजन कराते हैं। नहीं तो अपने भाषा में, अपने शब्दों में भी इसको पूजन में अपना संकल्प हिंदी में भी कर सकते हैं। छठ के पहले दिन सायंकाली अर्घ्य होता है जिसमें डूबते हुए सूर्य का अर्घ्य दिया जाता है। ऐसे में इस दिन सूर्यास्त से थोड़ा पहले छठ घाट पर पहुँचें और वहाँ स्नान करने के बाद अस्ताचलगामी सूर्य को पूरी निष्ठा के साथ अर्घ्य दें। और इससे पूर्व हम जाते हैं कि नहाए खाए खरना और सुबह का अर्घ्य पहले करते हैं, शाम को ये करते हैं। इस दिन भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए बांस या पीतल की टोकरी या सूप का उपयोग किया जाता है। ऐसे में बांस या पीतल की टोकरी का इस्तेमाल करते हुए सूर्य देव का अर्घ्य दें। छठ पूजा के दिन टोकरियों और सूपों का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें फल फूल, गन्ने, पकवान इत्यादि समेत पूरे पूजन सामग्रियों को अच्छी प्रकार रखें। इसके साथ ही सूर्य या टोकरी पर सूप या टोकरी पर सिंदूर लगाएं। सूर्य देव को अर्घ्य देते वक्त टोकरी में सभी पूजन सामग्रियों का होना बेहद जरूरी है। ऐसे में इस बात को विशेष ध्यान रखें। इसके साथ ही पूरे दिन रात भर निर्जला व्रत रख करके अगले दिन सूर्य उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करें। सूर्य देव को अर्घ्य निवेदित करने के साथ ही मन उनसे अपनी मनोकामना कहें। इस दिन छठ पूजा के दौर क्या किया जाता है। छठ पूजा के पहले दिन नहाए खाए होता है। इस दिन व्रती स्नान ध्यान करने के बाद कद्दू भात का सेवन करते हैं। छठी व्रती को नहाए खाए के दिन शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करना होता है। इसके साथ ही उस दिन जब छठ व्रती भोजन कर लेती हैं तभी घर के अन्य सदस्य भोजन करते हैं। ये भी नियम है। इस साल जो छठ पूजा नहाए खाए जो पर्व आ रहा है उस दिन छठ को यानी कार्तिक छठ तिथि को पूजा के खरना करते हैं। दूसरे दिन उस दिन व्रती महिलाएं स्नान के बाद चावल गुड़ का खीर बना करके खरना माता को अर्पित करती हैं। शाम को पूजा के बाद घर सभी सदस्य पहले खरना प्रसाद ग्रहण करते हैं, फिर भोजन करते हैं। खरना प्रसाद को बेहद शुभ माना जाता है। भगवान राम और माता सीता ने भी की थी छठ पूजा। इसमें बहुत सी पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। रामचरितमानस में भी और हमारे वाल्मीकि रामायण में भी कथाएं आती हैं कि उसमें रावण का वध करने के बाद, राक्षसों का वध करने के बाद श्री राम जी जब अयोध्या लौट कर आए थे तो दीपावली के दिन उनका स्वागत किया गया था। दीप जला करके दीपावली उत्सव मनाया गया था। उसी समय अयोध्या में श्री राम अयोध्या लौटने के बाद उन्होंने माता सीता ने उसी समय सूर्य देव की पूजा की थी और सूर्य देव को अर्घ्य ये पूजन संकल्प के साथ ये छठ माता का व्रत किया था। इससे उनके परिवार में जो भी हत्या का जो भी दोष माना जाता है, ब्रह्म हत्या से भी छुटकारा मिलता है। पति और पुत्रों की दीर्घ आयु होती है। ये कथा प्रचलित है। द्रौपदी ने भी की थी छठ पूजा। महाभारत काल के समय भी जब पांडवों ने अपना राजपाट जुए में गंवा बैठे थे और वनवास को गए थे तो वनवास में कष्टों को झेलते हुए उन्होंने वहाँ पर तपस्या की, ब्रह्मास्त्र हासिल किया, साधनाएं की और देवताओं से वरदान प्राप्त किया।
लौटने के बाद द्रौपदी माता ने छठ का व्रत रखा था। व्रत के बाद पांडवों को छठी मैया के आशीर्वाद से उनको राज्य वापस मिला, ऐसा भी कथन मिलता है। राजा प्रियव्रत की भी कहानी है। एक कथा के मुताबिक राजा प्रियव्रत के कोई संतान नहीं थी, तब उन्होंने महर्षि कश्यप से सलाह ली और उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ करने की सलाह दी। यज्ञ के बाद राजा प्रियव्रत की पत्नी गर्भवती हुई। जब राजा प्रियव्रत की पत्नी गर्भवती हुई उस समय यज्ञ तो करते ही थे और लेकिन पैदा हुआ बच्चा मृत था। इस दुख में दुखी होकर के प्रियव्रत ने अपना प्राण त्यागने का फैसला किया कि मैंने इतना बड़ा अनुष्ठान किया, यज्ञ किया, लेकिन मुझे जो पुत्र प्राप्त हुआ है वो मृत है। तो उसी समय एक देवी प्रकट हुई और उन्होंने राजा को छठ पूजा करने की सलाह दी। राजा ने देवी की सलाह से मान करके छठ की पूजा की। उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति और दीर्घजीवी पुत्र का वरदान दिया। यानी कि जो भी व्रत उपवास हम करते हैं उसमें मुख्य उद्देश्य हमारा प्रायश्चित है, हमारे पूर्व जन्मकृत प्रारब्ध होता है, हमारे क्रियमाण और संचित कर्म होते हैं, कई जन्मों के हमारे जो पाप होते हैं वो तपस्या के द्वारा, साधना के द्वारा, आराधना के द्वारा हम उन पापों से मुक्त हो जाते हैं। एक प्रायश्चित हो जाता है व्रत रहने से। छठ व्रत के संबंध में अनेक कथाएं प्रचलित है। उसमें से एक कथा के अनुसार जब पांडव अपना सारा राजपाट हार चुके थे तो कृष्ण द्वारा बताए जाने पर द्रौपदी ने छठ का व्रत रखा था। उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई। ये पूर्व में श्रवण कर चुके हैं। और अब ये कथा आती है छठ माता कौन सी देवी हैं। पौराणिक कथाओं के मुताबिक छठ मैया ब्रह्मा की मानस पुत्री हैं, भगवान सूर्य की बहन हैं और षष्ठी देवी यानी छठ मैया संतान प्राप्त की देवी हैं और शरीर के मालिक भगवान सूर्य हैं। आत्मा सूर्य कहा गया है और माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करते हुए खुद को दो भागों में विभाजित किया। एक भाग पुरुष, दूसरा भाग प्रकृति के रूप में जन्म हुआ। इसमें जो छठ महापर्व में बेहद खास माना जाता है क्योंकि एकमात्र ऐसी पूजा जिसमें ढलते सूरज को अर्घ दिया जाता है, यही एक तिथि है। जो भी छठ पर्व में ढलते सूर्य और उगते सूर्य को अर्घ देता है उनके जीवन में आने वाले सभी तरह के शारीरिक कष्ट समाप्त हो जाते हैं और निसंतान महिलाओं को संतान की प्राप्त होती है। छठ महापर्व में इन देवी देवताओं की होती है पूजा। छठ महापर्व में माता षष्ठी यानी छठ मैया की, भगवान सूर्य की पूजा आराधना प्रमुखता से होती है। और इसमें छठ मैया की जो सवारी होती है वो बिल्ली बताई गई है। बिल्ली को छठ मैया की सवारी बताया जाता है, इसलिए कुत्ता बिल्ली आदि जानवरों को हम उसको आहार भी खिलाते हैं, भोजन भी कराते हैं। पौराणिक कथाओं के मुताबिक छठ मैया ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थी, भगवान सूर्य की बहन भी माना जाता है। षष्ठी देवी यानी छठ मैया संतान प्राप्ति की देवी मानी जाती हैं और शरीर के मालिक सूर्य हैं। माना जाता है ब्रह्मा जी ने षष्ठी की रचना करते हुए खुद को दो भागों में विभाजित किया था। ये पूर्व में बताई हुई कथाएं कई ग्रंथों में प्रचलित हैं। छठ महापर्व में माता षष्ठी छठ मैया भगवान सूर्य की पूजा आराधना की जाती। पौराणिक कथाओं में मुताबिक यही वर्णन सब जगह मिलता है। अब यहाँ पर बहुत सी कथाएं जो हमारे लोक मान्यता के अनुसार प्रचलित हैं। हमें कोई भी व्रत उपवास हम जब करते हैं तो उसमें सर्वप्रथम श्री गणेश जी का हम स्मरण करते हैं, गुरु का स्मरण करते हैं, सभी देवताओं को हम अपने इष्ट देव का स्मरण करते हैं, सभी देवताओं का स्मरण करते हैं और गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए हम अपने सूर्य भगवान और षष्ठी देवी का इनका पूजन और इनका अर्घ्य देते हैं। यही प्रमुखता इस व्रत में है। और इसमें और भी कथा जो प्रचलित है तो उसको भी कथा के अनुसार बता रहे हैं। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष षष्ठी को यह व्रत मनाया जाता है। इस दिन सूर्य देवता की पूजा विशेष महत्व है। इसे करने वाली स्त्रियां धन धान्य पति पुत्र तथा सुख समृद्धि से परिपूर्ण तथा संतुष्ट रहती हैं। चर्म रोग आँखों की बीमारियों से छुटकारा मिलता है, यानी बीमारियों से भी छुटकारा इस व्रत से मिलता है। पूजन तथा अर्घ्य दान देते समय सूर्य किरण अवश्य देखना चाहिए, इसमें ये महत्व है। यानी जब हम जल देते हैं तो अपने जल देते समय सूर्य का जो किरण है हमारे शरीर में पड़े और जल के उसके बीच में जल की धार छोड़ें।
यानी उसके बीच में सूर्य की किरण हमारे शरीर में पड़ती है तो हम निरोग व स्वस्थ होते हैं, बीमारियां नष्ट होती हैं। पूजन विधि में फल, पकवान, मिष्ठान आदि का महत्व तो है ही। प्राचीन समय में एक कथा इसमें भी हम सुनाने जा रहे हैं। प्राचीन समय बिंदुसार तीर्थ में महिपाल नाम का एक वणिक रहता था। वह धर्म, कर्म तथा देवता विरोधी था। एक बार उसने सूर्य भगवान की प्रतिमा के सामने होकर के मलमूत्र त्याग दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी दोनों आंखें जाती रहीं। एक दिन अपने आतताई जीवन में ऊब कर गंगा जी में कूद कर प्राण देने का निश्चय के लिए चल पड़ा। रास्ते में उसे ऋषि राज नारद जी मिले और पूछा, कहिए सेठ जी, कहाँ जल्दी जल्दी भागे जा रहे हैं? अंधा सेठ रो पड़ा और संसारिक सुख दुख की प्रताड़ना से प्रताड़ित होकर के प्राण त्यागने का इरादा बतलाया, यानी अपनी आत्महत्या करने का इरादा बताया। तो मुनि को दया आ गई, नारद ऋषि को दया आ गई और गदगद होकर के बोले, हे अज्ञानी, तू प्राण त्याग कर इस प्रकार आत्महत्या मत करो, नहीं तो और नरकों को भोगोगे और आप यहाँ प्रेत बन करके यहाँ भटकोगे। भगवान सूर्य के क्रोध से ही तुम्हें यह दुख भुगतान पड़ रहा है, या तू दुखी आंखें चली गई हैं। तू कार्तिक मास की सूर्य षष्ठी को व्रत रख और सूर्य भगवान को अर्घ्य दे, उनका जल दे, छठी मैया का उनका पूजन करो। तेरा दुख दरिद्र मिट जाएगा, तेरा परिवार सुखी होगा और तू निरोग व स्वस्थ होगा और पुत्र और धन धान से परिपूर्ण होकर के जीवन व्यतीत करे और इस संसार सागर से मुक्ति को प्राप्त करे, स्वर्ग को प्राप्त करे। वणिक ने वैसा ही किया और सुख समृद्ध पूर्ण दिव्य ज्योति वाला हो गया। और यही कारण है कि सूर्य भगवान का जो भी दोष होते हैं, हम सूर्य भगवान के सामने दोष कब लगते हैं? वो जब हम सूर्य के सामने पेशाब करते हैं, खड़े होकर के पेशाब करते हैं या मल त्याग करते हैं, तो भी हमें सूर्य का दोष लगता है। सूर्य हमारी आत्मा कही गई है, सूर्य हमारे प्रत्यक्ष देवता है, नदी सूर्य हमारे प्रत्यक्ष देवता हैं। इनको हमें हमेशा इनका सम्मान करना चाहिए और हमेशा इन प्रत्यक्ष देवता को हम सूर्य को प्रातः काल जगने के बाद भी ओम सूर्याय नमः, सूर्य गायत्री का या ओम भूर्भुवस्सुवः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ब्रह्म गायत्री का भी हम पाठ कर सकते हैं। या अपने इष्ट देवता का ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, विभिन्न भगवान के मंत्रों को, ओम दुर्गाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, जो भी हमें आता है, जो भी नाम सुमरण होता है, उसको भी हम नाम लेते हुए सूर्य को जल अगर हम प्रातःकाल देते हैं तो सूर्य के जो दोष है समाप्त हो जाता है, आत्मा में प्रसन्नता आती है, आत्मा ज्ञान होता है, उसकी जो जीव के जो विभिन्न कर्म भोग फल हैं उनका एक प्रकार से शोधन होता है, प्रायश्चित होता है। हम उस परमात्मा को प्राप्त करने की ओर बढ़ते हैं। यही इस प्रकार से संक्षिप्त में छठी मैया का जो पूजन व्रत विधान आप लोगों को बताया है। ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगर हम इस व्रत में या इस दिन व्रत भी नहीं करते हैं तो भी अपने जीवन में कोई न कोई सूर्य के संबंध में अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। ओम गृहिणी सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम गृहिणी सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, यानी सूर्य के 12 मंत्रों का भी जप करते हुए जल का अर्घ्य दें। अगर पुरुष सूर्य देव को प्रातःकाल जल देता है, सूर्य कवच का पाठ करता है, तो वो अकाल मृत्यु से भी उसकी मुक्ति हो जाती है। भगवान सूर्य के आराधना का एक प्रमुख दिन है। सूर्य आराधना का दिन वैसे तो सप्ताह में रविवार का दिन, रवि दिवस श्रेष्ठ माना गया है, लेकिन सूर्य षष्ठी का वर्ष में जो दिन आता है उस दिन बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है। हमें अपने जीवन में सूर्य देव को अवश्य प्रणाम करते रहना चाहिए। ये हमारे प्रत्यक्ष देवता हैं, वो जागृत देवता हैं और हमारे सभी कर्मों को, हमारे जो भी अच्छे बुरे कर्म हैं, इनके ये दृष्टा हैं और इनकी किरणों में, इनके प्रकाश की किरणें, इनकी जो प्राण ऊर्जा हमारे शरीर में जो हमें प्राप्त होता है, वो हमारा सूर्य का हमारे ऊपर एक ऋण है। हमारे ग्रंथों में बताया गया है, चक्षु सूर्य हो जाता, श्रोत्रम द्वादश प्राणस मुखादग्नि जायता,
चंद्रमा मन सो जाता, चक्षु सूर्य हो जाता, श्रोतम द्वैश्य प्राण मुखाद्रक नहीं जाता। यानी वेद मंत्र आता है, चक्षु सूर्य हो जाता। हमें जो भी कुछ दिखाई देता है सूर्य के प्रकाश से ही दिखाई देता है। सूर्य का प्रकाश किसी वस्तु में पड़ता है, कोई भी वस्तु में जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है उससे रिफ्लेक्स होकर के हमारे आँखों में जब वो आता है तभी हमें कोई वस्तु दिखाई देती है। कोई भी पारदर्शी वस्तु हमें नहीं दिखाई देती। सर्वप्रथम सूर्य की किरण उस पर पड़ेगी तभी उसका रिफ्लेक्स हमारे आँखों में आता है, तभी वही वस्तु हमें दिखाई पड़ती है। इन 5 तत्वों के हमारे शरीर में चित जल पावक गगन समीर, ये 5 तत्व हैं। इनमें हमारे शरीर में सूर्य का अधिक महत्व है, क्योंकि आँखों के देवता हमारे सूर्य हैं। इसलिए बताया है कि भद्रम कर्णे विश्रूण्याम देवा भद्रम पक्षमाक्ष भ्रिय यात्रा। यानी हम हे ईश्वर, हे परमात्मा, हमें भद्र यानी हमें कल्याणकारी दृश्य दिखाई दें, हम अच्छा देखें और अच्छे शब्द ध्वनि मंत्र की ध्वनि हमें सुनाई दे, अच्छा श्रवण करें, अच्छे लोगों की संगत हो और अच्छा कार्य करें, अपने हाथों से अच्छे कार्य करें। क्योंकि हमारे शरीर में जो हमारी 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, इनको चलाने वाले सभी देवता हैं, प्रत्यक्ष देवता हैं। वायु देवता है, प्राण देवता है, जिससे हम श्वास लेते हैं। आँखों से हम देखते हैं वो हमारे सूर्य देवता हैं। और हाथों से हम कर्म करते हैं, ये हमारे इंद्र देवता हैं कर्म। और पैर हैं, पैर हमारे पैरों के देवता, जिससे हम चलते हैं, ये हमारे विष्णु भगवान हैं। इनके द्वारा भी हम चलते हैं, कर्म करते हैं। यानी सरस्वती हमारी जिह्वा की देवता है, जो भी हम स्वाद ग्रहण करते हैं, बोलते हैं, वाणी है, ये हमारी इनकी देवता सरस्वती हैं। कानों के हम श्रवण करते हैं, अश्विनी कुमार हैं। हम त्वचा से स्पर्श करते हैं, हमारे वायु देवता हैं। आकाश से अवकाश है, आकाश अगर आकाश तत्व न हो तो अवकाश होगा, सृष्टि चलेगी भी नहीं। हमारे जो भी पेड़ पौधे पक्षी जीव जंतु, हमारा संसार सृष्टि क्रम इस आकाश तत्व से ही चलता है। यही हमारा इन देवताओं का हमारे ऊपर हमारे शरीर में ऋण होता है। तो इसी ऋण को उतारने के लिए ये हमारे व्रत उपवास हैं, विभिन्न देवताओं की साधनाएं हैं। क्योंकि हमारा शरीर इनका ऋणी है। हमें जो आँखें दी गई हैं, हम अच्छा देखें और अच्छी वृत्ति रखें। हम देखने के साथ साथ हम अपने जीवन में चरित्रवान बने। हमें भद्र कल्याणकारी हम दृश्य देखें, ऐसी हम प्रार्थना करें और कुदृष्टि न देखें। और इन आँखों के द्वारा उसका सदुपयोग करें। इन आँखों से भगवान के स्वरूप को देखें, मंदिर और जो भी तीर्थ स्थान हैं, संत महात्माओं के, उनके विग्रह के, उनका दर्शन करें। और इन आँखों से हम उस परमात्मा का अपने हृदय में ध्यान करें। इन आँखों से हम अच्छा देखते हैं और इन कानों से अच्छा सुनते हैं, तो भी हम देवताओं के ऋण से उऋण होते हैं। क्योंकि सूर्य का आत्मा का देवता है। सूर्य अधिक नीच का है तो हमारे आत्मग्लानि, आत्मा में हमारे एक हीनता का भाव आ जाता है। कुंडली में अगर सूर्य उच्च का होता है, सूर्य स्वग्रही होता है, तो हमारे मन में जो विचार तरंगें उच्च स्तर की होती हैं। अगर नीच का सूर्य है, उसको भी सूर्य देवता का उसका अर्घ देना चाहिए, सूर्य के मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, सूर्य का नमस्कार करना चाहिए। इस प्रकार से हम अगर सूर्य देव का साधना करते हैं, हम गायत्री मंत्र की साधना करते हैं और ब्रह्म गायत्री मंत्र का, इष्ट देव की किसी भी गायत्री मंत्र की साधना करते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः, इसमें हमें संसार की सृष्टि के बारे में बताया गया है। जो पिंडेषु ब्रह्मांडे, जो हमारे पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। यानी आत्मा का देवता ही सूर्य है, मन का स्वामी चंद्रमा है। यानी आँखों से जो भी दिखाई देता है सूर्य देवता की कृपा से ही दिखाई देता है। उसकी कृपा से ही हम आँखों से अच्छा देखते हैं, निरोग स्वस्थ रहते हैं। और चंद्रमा मन सो जाता है, चंद्रमा हमारा मन का स्वामी है। यही कारण है कि पूर्णिमा के दिन, अमावस्या पूर्णिमा के दिन
सूर्य और चंद्रमा का प्रभाव पड़ता है। हमारे शरीर में भी 70% जल है। जल का खिंचाव, ग्रेविटेशन, आकर्षण से सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के दिन ज्वार भाटा आता है। सूर्य के कारण, चंद्रमा के कारण समुद्र में जो ज्वार भाटा आता है, ऊपर जल का खिंचाव होता है। कई कई 100 फीट जल ऊपर चढ़ जाता है, भूकंप आता है, समुद्र के किनारे जल ऊपर बढ़ जाता है। इसी प्रकार हमारे शरीर में भी सूर्य और चंद्रमा की गति है। पूर्णिमा के दिन हमारे मन में एकदम उत्तेजना रहती है। हमारे मन में एक चंचलता, बहुत ज़्यादा जो तीव्र वेग, उत्तेजना, गुस्सा आती है, क्योंकि चंद्रमा हमारा मन का स्वामी है, वो आत्मा का, सूर्य है स्वामी। इसलिए चंद्रमा और सूर्य को हम अगर साध लें, इनका ही मंत्रों का जप करें, इनका ध्यान करें, ये प्रत्यक्ष देवता है, तो भी हमारे शरीर में मन और आत्मा का, इनका विकास होगा, सुदृढ़ होगी और तेज बढ़ेगा, आत्म तेज बढ़ेगा, परमात्मा के निकट पहुँचेंगे, अच्छे अच्छे विचार आएंगे, ज्ञानमयी विचार आएंगे। यही कारण है कि पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन हमारे दिमाग में हलचल पैदा हो जाती है और पूर्णिमा के दिन सबसे ज़्यादा सुसाइड आते हैं, आत्महत्या करते हैं, क्योंकि सूर्य चंद्रमा का प्रभाव हमारे शरीर में होता है। ओम गुरु सूर्याय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार से छठ पूजा कार्तिक मास की पहला दिन नहाय खाए 25 अक्टूबर को शनिवार, दूसरा दिन लोहंडा खरना 26 अक्टूबर रविवार, तीसरा दिन संध्याकालीन अर्ध 27 अक्टूबर सोमवार, चौथा दिन प्रातःकालीन अर्ध पारण 28 अक्टूबर मंगलवार को किया जाएगा।